यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस 1, ये आपका क्वेश्चन है। तो मैं आपको तुरंत याद दिला दूँ कि एग्जाम्पल नंबर, स्टूडेंट्स आप चले जाइए, एग्जाम्पल नंबर 28 शायद हमने सॉल्व किया था, ठीक है, नहीं 31, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 31 जैसे हमने सॉल्व किया था वैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मॉडुलस वाले जो फंक्शन है उसमें आपको ग्राफ इमेजिन करना ही पड़ेगा। अब बहुत इजी है, देखिए सबसे पहले तो फिर से याद दिला दूं, देखो भाई मॉडुलस के बिना आप क्लास 12 में मैथ्स नहीं अटेम्प्ट कर सकते हो बोर्ड एग्जाम में। मॉडुलस की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। देखिए मॉड ऑफ एक्स, मैं फिर से आपको याद दिलाता हूँ कि मॉड ऑफ एक्स क्या होता था, मॉड ऑफ एक्स मतलब मॉड के अंदर जो आता था वही आ जाता था, कब, मॉड के अंदर जो कुछ भी होता था, यहाँ देखो एक्स है, वही आ जाता है कब, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, 0, मतलब जब x की वैल्यू 0 के इक्वल हो तब भी मॉड ऑफ x हो जाता है, और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मतलब चाहे x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 या x की वैल्यू 0 के इक्वल हो तो मॉड ऑफ x आ जाता है। इसी तरीके से x अगर लेस देन 0 यानी कि x नेगेटिव हो तो जो मॉड के अंदर होता है वो नेगेटिव आता है, ठीक। तो क्या सेम डेफिनेशन हम यहाँ पे नहीं लगा सकते हैं? ध्यान से चेक करिएगा, अगर मैं इस f ऑफ x को यानी कि जो मेरा फंक्शन है क्या, मॉडुलस ऑफ x प्लस 2 माइनस 1, अगर मैं इसकी डेफिनेशन यहाँ बनाने की कोशिश करूँ तो आपको -1 पे टेंशन नहीं लेना, आपको -1 से टेंशन नहीं लेना, आपको सिर्फ इतना पोर्शन देखना है। तो यहाँ मॉड के अंदर देखो, वहाँ मॉड के अंदर क्या लिखा था x, तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू होता था 0, तो यहाँ पर मॉड के अंदर क्या लिखा है x प्लस 2, यानी कि x प्लस जो भी मॉड के अंदर होता है उसको आप ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बोल दिया करो, ठीक है। तो इसका मतलब मॉड के अंदर यहाँ क्या लिखा हुआ है x प्लस 2, इसका मतलब जब x प्लस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो ये जो मॉड के अंदर है मतलब x प्लस 2 ये एज इट इज आ जाएगा, x प्लस 2 के आगे कैसा साइन लगा रहेगा, पॉजिटिव ही, इसका कोई साइन चेंज नहीं हुआ, यानी कि x प्लस 2 ही आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन देखिए क्या, कि अगर x प्लस 2 इज लेस देन 0 हो जाए, मतलब मॉड के अंदर जो कुछ भी लिखा है, क्या लिखा है मॉड के अंदर बताओ, मॉड के अंदर जो भी लिखा है आपका x प्लस 2 अगर वो क्या हो जाए आपका नेगेटिव हो जाए यानी कि 0 से लेस हो जाए, तो मॉड के अंदर जो लिखा हुआ है वो नेगेटिव साइन के साथ आएगा, यानी कि x प्लस 2 के आगे हम क्या लगा देंगे, एक माइनस साइन लगा देंगे, ठीक। अभी आप कुछ भूल रहे हो और मैं भी कुछ भूल रहा हूँ, क्या, अभी फंक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें -1 किया गया है, तो हमने यहाँ -1 किया और यहाँ पे हमने -1 किया, इसको हमने -1 इसलिए छुपा लिया था ताकि आप मॉड पे कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है। तो ये कुछ फंक्शन आपको बनता हुआ नजर आया। आइए इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x प्लस 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दीजिए जरा, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, क्या कि इसको अगर हम सॉल्व करें तो x प्लस 2 माइनस 1 होता है, यानी कि ये हो जाएगा x प्लस 1, ओके। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, x प्लस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसका क्या मतलब होता है, इनइक्वालिटी को तो सॉल्व कर लेते होगे, x प्लस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, आइए जरा हम यहाँ पर x की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 2 बोथ साइड, 2 को बोथ साइड माइनस कर दो, तो हमने क्या किया, ये x प्लस 2 था, हमने लेफ्ट में भी 2 माइनस किया और राइट में भी 2 माइनस किया, ये 2 से 2 कटा तो क्या आ गया, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 माइनस 2 माइनस 2, तो कंडीशन क्या आ गई, इसी इनइक्वालिटी को लिखने का ये स्टाइल है, थोड़ा सा सॉल्व कर लिया इसको। तो यहाँ पर आ गया आपके पास क्या, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट, -2, ठीक है, बात समझ में आई। अब इसको जरा सॉल्व करिए, इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ अलग से, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा जरा, देखिए ये माइनस लगा है तो माइनस इंटू एक्स माइनस एक्स और माइनस इंटू प्लस -2 और -1, यानी कि -x और माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का, -2 -1 -3 हो गया। तो ये जो फंक्शन है वो सॉल्व होके कितना आया आपका, -x -3 आया। लेकिन ऐसा कब होता है, जब x प्लस 2 लेस देन 0 होता है। अब इसी बात को आप कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से चेक करिए, देखिए डेफिनेशन आपको बनाना आना चाहिए, मैंने कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में भी आपको सिखाया हुआ है। तो देखो x प्लस 2 अगर आपका लेस देन 0 है तो x क्या होगा, सब्ट्रैक्टिंग 2 बोथ साइड 2 माइनस कर दीजिए, राइट में भी 2 माइनस किया और लेफ्ट में, यहाँ 2 से 2 कट गया, x क्या बचा, x इज लेस देन व्हाट, 0 माइनस 2 -2, यानी कि x इज लेस देन -2, ठीक। तो x इज लेस देन -2, ये हो गया, बात समझ में आई। अब इस डेफिनेशन को थोड़ा सा और सही कर लीजिए, क्या कि f ऑफ x इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x प्लस 2 माइनस 1 का जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरीके से है। अब देखो यहाँ दो बातें छुपी हुई, क्या कि x इज इक्वल्स टू, अगर -2 होगा तब भी x प्लस 1 होगा फंक्शन, और x इज ग्रेटर देन -2 होगा तब भी क्या होगा, x प्लस 1 होगा, यानी कि x प्लस 1 आता है आपका कब, जब x इज ग्रेटर देन -2 होता है। और इसी में से जो दूसरी बात है उसको हमने यहाँ लिखा कि जब x इज इक्वल्स टू -2 होता है, ठीक है। अब पहले ये दोनों कंबाइंड फॉर्म में लिखे हुए थे, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, मैंने ब्रेक करके लिख लिया, x इज ग्रेटर देन -2 होगा तब भी यही फंक्शन होगा, x इज इक्वल्स टू -2 होगा तब भी यही फंक्शन होगा, यानी कि x प्लस 1 ही होगा। और तीसरा तो ऐसे ही कॉपी कर लेंगे, यानी कि x इज लेस देन
-2 होगा तो हमारा फंक्शन क्या होगा, माइनस ऑफ एक्स और माइनस ऑफ 3 ये। तो अब जाके ये फंक्शन की डेफिनेशन बनी, यानी कि जो उन्होंने क्वेश्चन दिया था स्टूडेंट मॉडुलस फॉर्म में, उसकी मैंने यहाँ पे डेफिनेशन के हिसाब से उसको ब्रेक करके मैंने ऐसा फंक्शन को डिफाइन कर दिया। ठीक, यानी कि यहाँ पर जो आपको पॉइंट मिला है जहाँ से फंक्शन चेंज होने की संभावना है, वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट है -2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एक बार -2 के राइट में चेक करेंगे और एक बार -2 के लेफ्ट में चेक करेंगे। चेक करने का मतलब ये है कि हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, बच्चे बोलेंगे सर फर्स्ट डेरिवेटिव नहीं लगा रहे हो, क्यों? कभी देखा है तुमने कि मैंने मॉडुलस में फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाया हो? हाँ, क्या इस मॉडुलस फंक्शन को डेरिवेटिव निकालना सिखाया गया? नहीं ना। तो इसका तो ग्राफ बना के सॉल्व करते हैं, एग्जाम्पल में जैसे किया था वैसे करेंगे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से चेक करिए। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं क्या, कि -2 के राइट में अगर हम चलें, ठीक है, तो ये देखिए ये रहा आपका -2। तो -2 के अगर आप राइट में चलोगे तो केस 1, ध्यान से चेक करिएगा स्टूडेंट्स, केस 1 क्या, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन -2। ठीक, मतलब x की वैल्यू अगर -2 से बड़ी होगी तो आपका f(x) क्या हो जाएगा, तो आपका f(x) हो जाएगा, तब आपका जो f(x) है ये सॉल्व होकर कितना है, x+1। तो आपका फंक्शन का डेफिनेशन क्या चलेगा, x+1। अब ग्राफ ड्रॉ करना शुरू करो। चलो, हाँ भाई, x की वैल्यू -2 से बड़ी, -2 से बड़ी मतलब -2 के राइट में सब कुछ जो भी आता है, तो चलो -1 लेते हैं। तो if f ऑफ -1 अगर हमने निकाला तो x की वैल्यू -1 रखो, -1 + 1 0 आ गया। यानी कि पहला पॉइंट क्या मिला आपको, -1, 0। तो x पे क्या, -1 और y पे 0। अरे -1, 0 प्लॉट करना आता ना, x पे -1 और क्योंकि y मतलब f ऑफ -1 की वैल्यू इतनी 0, तो -1, 0 ये आपका पहला पॉइंट था। ठीक, अब हम क्या लेते हैं, हम x की वैल्यू -2 के राइट में लेते रहो, 0 लेते हैं। ठीक, तो अगर हम x की वैल्यू 0 लेते हैं तो x की वैल्यू 0 लो, 0 + 1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, तो 0 रखने पर कितना आ रहा है, 1। तो 0 रखने पर कितना आ रहा है, 1। तो ये मिला मुझे दूसरा पॉइंट। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब -2 के राइट में कोई और पॉइंट लो, हम चाहें तो, हम ना आपको जो इंटीजर्स हैं वही दिखा रहे हैं, हम चाहें तो कुछ भी ले सकते हैं, हम चाहें तो 0.5 -0.5 ये सब भी ले सकते हैं, बट जो भी -2 के राइट में आता कुछ भी ले लो। तो अगर आप x की वैल्यू 1 लोगे, ठीक है, तो f(1) कितना आ जाएगा, ठीक है, f(1) जो होगा निकालिए, 1 + 1 2 आ जाएगा, यानी कि 1 पर 2 आ रहा है, तो 1 पे वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अब आप खुद देखिए, अगर मैं इसमें 2 रखूँ, x की वैल्यू 2 रखूँ, तो 2 + 1 3, यानी कि 2 पे 3 आएगा। ठीक है, तो 2 पे कितना आ गया, 3 आ गया। इसी तरीके से 3 पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बस इतने पॉइंट्स तो काफ़ी हैं। ठीक है, इतने पॉइंट्स तो काफ़ी हैं। अब हम एक काम करते हैं क्या, कि x इज़ ग्रेटर देन -2 पे किया था, अब x इज़ इक्वल्स टू -2 हो तो कौन सा फंक्शन चलेगा, इफ़ केस 2, इफ़ x इज़ इक्वल्स टू -2, अगर x की वैल्यू -2 के इक्वल है तो यही फंक्शन चलेगा। यानी कि हमारा फंक्शन क्या होगा, हमारा फंक्शन f(x) होगा x+1 ही होगा। ठीक, तो यानी कि x की वैल्यू अगर -2 इसमें पुट करें, यानी कि f ऑफ -2 हमारा कितना हो जाएगा, x की वैल्यू -2 पुट करो, -2 + 1, तो ये आ गया -1, यानी कि -2 पे -1। तो x की वैल्यू जब -2 होगी तो हमारा आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। तो ये -1 है, y एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन है, -2 पे -1 यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये सब पॉइंट है, अभी ज्वाइन करने ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब केस नंबर 3 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो केस नंबर 3 को मैं यहाँ जगह बनाता हूँ। ठीक, आप थोड़ा गौर करिएगा। केस 3 में मैंने क्या लिया कि भाई इफ़ x इज़ लेस देन -2, यानी कि x की वैल्यू -2 से लेस हो तो आपका f(x) का डेफिनेशन क्या होता है, आपका f(x) हो जाता है -x -3। ठीक है, जिन बच्चों ने सब क्वांटिटेटिव डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ा है मेरे वीडियो से फटाफट कर लेंगे, तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, करने को तो मैं 2 मिनट में ग्राफ खींच दूँ, पर सभी बच्चों को समझ में आना चाहिए। हाँ भाई चलिए, अब -2 के लेफ्ट में वैल्यू लीजिए, तो f ऑफ -3, x की वैल्यू -3 लो। तो ध्यान से देखिए जरा, x की वैल्यू जब तुम -2 के लेफ्ट में यार -3, ठीक, तो 2 x की वैल्यू -3 रखो, x की वैल्यू -3 रखोगे तो माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि +3 और -3 0 आ गया, यानी कि -3 पे 0 आया। ठीक, तो ध्यान दें जरा, ये -3 पे क्या आ गया आपके पास, 0 आया। तो नेक्स्ट पॉइंट ये मिला आपको। ठीक, अब इसी तरीके से यदि मैं f ऑफ -4 निकालूं तो ध्यान दीजिएगा, x की वैल्यू -4 रखोगे तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि यहाँ +4 हो जाएगा, -3 = 1 आ गया, यानी कि -4 पे 1 आ गया। ठीक, तो चलो ये देखो, ये -4 पे कितना आ गया, 1 आ गया। ध्यान दीजिएगा, x की वैल्यू -4 और f ऑफ -4 की वैल्यू 1, ये तो -4 पे 1 आ गया। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब एक पॉइंट और निकाल लेता हूँ मैं इसमें। ठीक है,
एफ ऑफ -5 निकाल लेता हूँ। चलो एफ ऑफ -5, बस ज़्यादा नहीं निकालेंगे। एक्स की वैल्यू -5 रखो, +5 -3 2 आ गया, यानी कि -5 पे कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक, तो ये -5 पे हमको कितना मिला, हमको मिला 2। तो इसको स्टूडेंट कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने, नहीं किया तो कॉपी कर लो इसको, तो मैं हटा देता हूँ। ठीक है, मुझे जगह चाहिए ग्राफ बनाने के लिए। देखो -5 पे कितना आ गया, -5 पे आ गया 2। ठीक है, ये कुछ ऐसा आ गया हमारे पास। ठीक है, चलो -5 पे 2 आया है, चलो बहुत बढ़िया। अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो पॉइंट्स देखिएगा, ये सबसे लोएस्ट पॉइंट है इस ग्राफ का, अभी आपको पता चलेगा। तो अगर आपके पास ग्राफ पेपर हो तो बहुत अच्छी बात है, बट आप क्लास 12th में हो तो इतना तो आपको कॉपी पेन पे मेज़र करके बनाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से आपको एग्ज़ाम में इसमें ग्राफ पेपर, पहली बात एग्ज़ाम में क्वेश्चन ही नहीं आता है ना, एग्ज़ाम में ये थोड़ी ना आएगा भाई, ये तो आपकी समझ बढ़ाने के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है सब, एग्ज़ाम में तो दमदार क्वेश्चन आते हैं। चलो ये हो गया। ठीक, इसी तरीके से ये इधर चलता जाएगा। अब मुझे बताओ, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ ऐसा ही तो आता है ना, वी शेप का, ऊपर नीचे इसलिए खिसक गया क्योंकि मॉड ऑफ एक्स थोड़ी ना है, तो मॉड ऑफ x + 2 है। अब मुझे इस फंक्शन को देख के अब आप आराम से बता सकते हो, बताओ इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या है, -1 है। ध्यान से चेक करो, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या है, -1, और कहाँ आ रही है ये, -2 पे, यानी कि x = -2 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, आप चेक करो, x की वैल्यू जब हमने -2 रखी है तभी इस फंक्शन की वैल्यू कितनी है, -1 है, जो कि मिनिमम है। हेंस मिनिमम वैल्यू इज व्हाट, हेंस मिनिमम वैल्यू इज f ऑफ -2 = 1। सुनो 1 है मिनिमम वैल्यू इसकी, सॉरी 1 कह रहा हूँ, -1 है इसकी मिनिमम वैल्यू, f ऑफ -2 = -1। अरे इसको ऐसे लिख दो यार, मिनिमम वैल्यू इज -1, ऐसे करो ना, कंफ्यूज क्यों कर रहे हो। -1 विच अकर्स वेयर, विच अकर्स एट x = -2, तो x = -2 पॉइंट ऑफ मिनिमा, और मिनिमम वैल्यू कितनी, -1 है। अब सुनो, क्या फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है, नहीं, चेक करो, क्योंकि भाई इसकी डोमेन क्या है, आप x कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, तो इसकी डोमेन क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, यानी कि -∞ से लेके +∞ तक इसमें तुम कुछ भी एज अ इनपुट दे सकते हो इस फंक्शन में। ठीक है भाई, चेक करो ना, x = -2 भी ले सकते थे तुम, -2 के राइट में भी, -2 के लेफ्ट में भी, कुछ भी ले सकते थे। ठीक है, तो अगर आप इसमें x की वैल्यू रखते जाओगे तो ये ऐसे फैलता जाएगा। अब ये कहाँ मैक्सिमम होगा हमें नहीं पता, ये कहाँ तक जाएगा हमें नहीं पता, यानी कि मैक्सिमम फंक्शन डज नॉट हैव मैक्सिमम वैल्यू। तो ये हमारा आंसर है कि मिनिमम वैल्यू तो एग्जिस्ट कर रही है, मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही। अब सुनो भैया, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट नहीं लगाएंगे इसमें, क्योंकि ये मॉडल्स वाले क्वेश्चन होते हैं, आपको ग्राफ बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आई। तो इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हम नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि x, देखो आपको पता है क्रिटिकल पॉइंट कहाँ मिलते हैं, हमको क्रिटिकल पॉइंट वहाँ मिलते हैं जहाँ हमारा डेरिवेटिव कितना हो, 0 के इक्वल हो, या जहाँ डेरिवेटिव निकालना पॉसिबल ही ना हो, जहाँ डेरिवेटिव डिफाइन ही ना हो। तो आप ध्यान से चेक करो, ये वाले पॉइंट पे हमेशा आपने देखा है कि मॉडुलस फंक्शन के ये सबसे निचले वाले पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालना पॉसिबल ही नहीं होता है। बात समझ में आई। तो यहाँ पर डेरिवेटिव डिफाइंड ही नहीं है, तो कभी कभी ऐसा भी होता था कि ऐसा पॉइंट भी पॉइंट ऑफ मिनिमा या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाता था जहाँ पर डेरिवेटिव डिफाइंड नहीं होता था। बात समझ में आई कि ना, नहीं, तो इसलिए हमने यहाँ डेरिवेटिव नहीं किया, और एग्जाम्पल में भी आपने देखा था हमने। अब मैं इस पर ज़्यादा कॉमेंट नहीं कर सकता हूँ, सॉरी। तो ये चीज़ है, कर लीजिए इसको आप। फर्स्ट क्वेश्चन को बिना ग्राफ के करने का तरीका ये देखिए यहाँ पर हम रीजनिंग करेंगे, और कैसे रीजनिंग करेंगे ध्यान से चेक करिए ज़रा। देखिए ऐसी रीजनिंग हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में कर चुके हैं बहुत बार, ठीक है, और हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी ऐसा किया है। तो आइए करते हैं। देखिए बच्चों, मॉड ऑफ x+2 जो होगा आपका, ठीक है, इट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा, खुद दिमाग लगाओ, होगा कि नहीं होगा। अरे भैया x की आप यहाँ कुछ भी वैल्यू रखो, कुछ भी वैल्यू आप रखो, रख के दिखा देता हूँ तुमको। x की वैल्यू तुम मतलब x बिलोंग्स टू रियल नंबर, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब x कुछ भी रियल नंबर रखो, जो मर्जी वो रख लो यार। चलो 0 रख लो, 0 + 2 क्या हो जाएगा 2, है ना, और 2 का मॉड लोगे तो क्या होगा 2, अरे 2 का मॉड लोगे तो क्या होगा 2, ठीक है, और 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। हाँ भाई 2 ग्रेटर देन, इन दोनों में से कोई भी बात भी ट्रू हो जाए, चाहे ग्रेटर हो जाए चाहे इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक। अब सुनो, कह रहा सर x की वैल्यू -2 ले लो -2 + 2, 0 का मॉड 0 ही होता है भैया, 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। हाँ 0 0 के इक्वल ही तो है,
इन दोनों में से कोई भी बात ट्रू होनी चाहिए। तो ये बात मैंने बिल्कुल सही लिखी आपके हिसाब से कि mod of x + 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब धीरे धीरे आपको रीजनिंग करके क्या बना लेना है, अपना फंक्शन बना लेना है। फंक्शन तो मेरा mod of x + 2 - 1 है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 1 बोथ साइड। तो हमने क्या किया, हमने इस इनइक्वालिटी में, ये इक्वालिटी नहीं है, ये इनइक्वालिटी, इस इनइक्वालिटी में हमने 1 बोथ साइड माइनस कर दिया। तो ध्यान चेक करिए, ये ब्लैक मार्कर से मैंने राइट में -1 किया, और अगर राइट में किया है तो मैं लेफ्ट में भी -1 करूंगा। इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनइक्वालिटी नहीं चेंज होगी भैया। जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज होती है, ऐसे नहीं होती है। ठीक है, तो ये हो गया mod of x + 2 - 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, हाँ भाई 0 - 1 होता है। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। अब ध्यान दीजिए जरा, ये क्या है, mod of x + 2 - 1, ये पूरा क्या है, ये तुम्हारा फंक्शन ही तो है। यानी कि व्हाट दिस इम्प्लाइज कि इसकी जगह हमने लिख दिया कि यही क्या है, f of x है। इसका मतलब f of x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट, -1। ठीक, ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है मैथ्स में बताओ। अच्छा हाँ, एक चीज़ और लिख देना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। मतलब आप समझो ना, अगर x बिलोंग्स टू रियल नंबर था तो -1 कर दिया, तो ये जो बात आई है यहाँ पर भी x कोई भी रियल नंबर हो सकता है। आप ध्यान से चेक कर लो, यहाँ पे आप x कोई भी रियल नंबर रखो, ये इनइक्वालिटी ट्रू हो जाएगी हमेशा। ठीक, अच्छा x बिलोंग्स टू रियल नंबर हमने बोला यहाँ पर। ठीक है भाई, कोई बहुत बढ़िया बात है। ठीक, और वैसे भी हमने आपको बताया था इस फंक्शन की डोमेन क्या है, रियल नंबर ही, तो तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर। x आप कुछ भी ले सकते हो रियल नंबर में से। हाँ, तो यहाँ से आ गया f of x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। इस बात का क्या मतलब है, रीजनिंग करो। इस बात का ये मतलब है, वो कहना चाहता है कि भैया या तो क्या, या तो हाँ, f of x की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, -1 की, या तो -1 से बड़ी होगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये f of x कहाँ आता है, x एक्सेस पे आता है कि y एक्सेस पे आता है f of x? ये f of x भैया y एक्सेस पे आता है। इनपुट आप x एक्सेस से देते हो फंक्शन के, आउटपुट आपको वैल्यू कहाँ मिलती है आपको फंक्शन की, y एक्सेस पे ही तो मिलती है। ठीक है ना, तो सुनो, ये जो स्टेटमेंट है यही कहना चाहता है कि f of x जो है वो या तो -1 के इक्वल होगा, ध्यान से चेक करो, या तो -1 के इक्वल होगा और या तो -1 से बड़ा होगा। यानी कि ये सभी वैल्यूज, और अभी तो आपने ग्राफ देखा था, ग्राफ भी तो ऐसे करके कुछ बना था ना कि उसकी जो मिनिमम वैल्यू थी वो क्या थी, -1, और -1 से ऊपर वो कुछ भी वैल्यू ले सकता था। यानी कि जब ऐसा स्टेटमेंट आ गया तो यहाँ से हमें क्लियरली दिखाई पड़ रहा है क्या कि f of x की जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है, -1 है। तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू -1 है। ठीक है, अच्छा इस फंक्शन की वैल्यू अगर -1 है, ठीक है, तो ये कौन से पॉइंट पे अकर करती है, ये पता करने के लिए हमको क्या बताना होगा। एक तरीके से और आप इसमें रीजनिंग कर सकते हो, थोड़ा सा मैंने सॉल्व किया हुआ है तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए इसमें रीजनिंग आप इस तरीके से और कर सकते हो क्या, कि ध्यान से चेक करिए, ये जो पूरी वैल्यू है आपकी, ठीक है, ये वैल्यू आपकी -1 के इक्वल कब हो जाएगी, सोचो। देखो भैया -1 तो -1 होता है, ये अगर 0 हो जाए तो आपको ये सब सोचना बहुत पड़ेगा इसमें, इसलिए ग्राफ वाला मेथड बहुत सही था। ठीक है, फिर भी आप सोचो कि इफ mod of x + 2 इज इक्वल्स टू 0, खुद दिमाग लगाओ भैया, अगर ये क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो आपके पास LHS इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, RHS। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी है, -1 है। तो भैया इसको आपको -1 करने के लिए इसको 0 करना पड़ेगा कि नहीं, ये मॉड वाली क्वांटिटी को। ठीक है, और एक बात बताओ कि अगर mod of x + 2 0 है तो x को क्या होना पड़ेगा, x को पक्का -2 होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज व्हाट, भैया x -2 होगा तभी तो -2 + 2 0 होगा ना, तभी तो mod of 0 0 होगा। ठीक, तो x = -2 होना पड़ेगा। तो यही बात हम आपसे कर रहे थे, याद है आपको कि x = -2 पे ही फंक्शन मिनिमम था और मिनिमम वैल्यू कितनी थी, -1 थी। ऐसे भी हम इसको कर सकते थे, और मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है इसकी, बिल्कुल पता है आपको, यहाँ से भी दिख रहा है, क्योंकि वो चिल्ला के फंक्शन कह रहा है कि भैया मेरी जो वैल्यू है वो -1 से बड़ी, कितनी है ये हमको नहीं पता। हाँ, पर मिनिमम वैल्यू -1 है, और कहाँ पर है, x = -2 पे।